नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एट पी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 17 मार्च 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल में कांग्रेस के तूफान की लहरों पर सवार भाजपा, विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने से इम्तिहान। हिमाचल की सियासत में आए तूफान की लहरें शांत नहीं हुई हैं, उनका असर लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। भाजपा को इन लहरों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की आस है। हिचकोले ना रुके तो कांग्रेस की नाव को भंवर से निकालना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों के क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव भी होने से चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया। यह चुनाव कांग्रेस व भाजपा ही नहीं, राज्य की सुक्खू सरकार की भी दशा दिशा तय करेंगे। राज्यसभा चुनाव के बाद यह सरकार के लिए एक और इम्तिहान होगा। लोकसभा इलेक्शन हिमाचल में लटक गई हजारों भर्तियां, अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद ही स्कूलों में हजारों शिक्षक नियुक्त होंगे। देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से टीजीटी जेएफटी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां लटक गई हैं। 2 दिन पहले 1023 टीजीटी का बैच वाइज भर्ती के माध्यम से चयन हुआ है। इन शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अब जून तक इंतजार करना होगा। 1161 पदों पर जेएफटी की बैच वाइज भर्ती का परिणाम भी जून में ही जारी होगा। कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता के 985 पद भरने को विज्ञापन जारी करने पर भी रोक लग गई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 से 56.38 लाख हिमाचलियों, अब आपकी बारी। इस बार 76% मतदान का लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़ और लाहौल स्पीति में विधानसभा उपचुनाव भी होगा। लोकसभा चुनाव हिमाचल में भाजपा बागियों को टिकट देगी या नए चेहरे उतारेगी, अभी असमंजस। भाजपा सभी बागियों को टिकट देगी या फिर नए चेहरे उतारेगी, या अभी आप नई पहली है। लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा उपचुनाव के टिकटों पर भी भाजपा जल्द फैसला ले सकती है। हिमाचल न्यूज़, हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए लोकसभा से बड़ा होगा विधानसभा उपचुनाव का इम्तिहान। सुक्खू सरकार के लिए विधानसभा उपचुनाव का इम्तिहान लोकसभा से बड़ा होगा। प्रदेश में अभी कांग्रेस के 34, भाजपा के 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों, सियासी दलों, अफसरों पर लगी बंदिशें, सोशल मीडिया पर भी सावधानी से करें पोस्ट है। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब उम्मीदवार ऐसा बयान नहीं दे सकते जिससे किसी व्यक्ति की शालीनता और नैतिकता का हनन होता हो। कोई भी उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा कि जो आपसी घृणा पैदा करे, और वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक आधार पर कोई अपील नहीं करेगा। सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। हिमाचल में 10 से 50 रुपये तक महंगा होगा बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश, अप्रैल से लागू होंगी दरें। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिए जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार में सबसे कम खर्च कर विधायक बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे कम खर्च कर विधायक बने हैं। एडीआर की ओर से चुनाव में कम और ज़्यादा खर्च करने वाले विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। सीएम सुक्खू के बाद कम खर्च करने के मामले में चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर दूसरे स्थान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर अधिक खर्च करने वाले विधायकों की सूची में तीसरे स्थान पर है। जानकारी के अनुसार सुक्खू ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 11 लाख रुपए की राशि खर्च की है। HPRCA, हिमाचल राज्य चयन आयोग में पुरानी भर्तियां जारी रहेंगी, नई पर रोक। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लगने से राज्य चयन आयोग के माध्यम से अब नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। हालांकि नवगठित आयोग के माध्यम से पूर्व में जारी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर राज्य चयन आयोग की तरफ से औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 26 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 173 के 162 पदों के लिए CBT
तय है। शिमला न्यूज़ लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू, 2083 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोला बारूद और शस्त्रों को संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए। शिमला प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस पूरी तरह तैयार, चारों सीटों पर दर्ज करेगी जीत। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिभा सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने व अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिना किसी भय व दबाव के निर्भीक मतदान करवाएगा। हमीरपुर अनुराग ठाकुर बोले, खुद का कुनबा नहीं संभाल पाए मुख्यमंत्री, भाजपा पर लगा रहे आरोप। हिमाचल से दौरा शुरू करेगा 16वां वित्त आयोग, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें। भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत करेगा। शिमला लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 16वें वित्त आयोग की टीम शिमला आएगी और प्रदेश के कुछ और हिस्सों का दौरा भी करेगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। 920 स्वयं सहायता समूहों को मदद, उत्पादों की गुणवत्ता मार्केटिंग के लिए जायका ने तय की कंपनी। आम चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से हाईजैक करने का प्रयास कर रही भाजपा, कुलदीप राठौर। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, प्राइवेट स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों में पकड़े नकल के 13 मामले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामले नियमित रूप से सामने आ रहे हैं। इंस्पेक्शन विंग की टीम ने शनिवार को एक ही सेंटर में नकल के 13 केस बनाए हैं। यह सेंटर प्राइवेट स्कूल में बनाया गया है। जयराम का बड़ा दावा, देश व प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि देश और प्रदेश में जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी। देश में राममय माहौल है, इससे केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार है। बीजेपी प्रदेश की 6 सीटों पर उपचुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को कोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी, 1-2 दिन में इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।